everybody. So welcome to the session. आज हम करने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस का प्रैक्टिस. एलिमिनेशन रिएक्शंस होती क्या है, किस किस मैकेनिज्म्स के थ्रू होती है. E1, E2 एंड E1C, ये तीन मैकेनिज्म्स होते हैं अलग अलग, जिसके थ्रू एलिमिनेशन होती है ना. तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से सॉल्वेंट में होती है, व्हाट आर दी कंडीशंस, कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, क्या रिएक्टिविटी रहती है, वो सब हम कर चुके हैं ऑलरेडी. आज हमने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस. स्टार्टिंग विद अ मॉलिक्यूल जो मैं आपके सामने बनाने वाली हूँ. यहाँ पर आप लोग मुझे बस बताते जाना कि यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट बने. ठीक है, तो ये है आपके पास आपका एल्काइल हैलाइड. इसको जब आप अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करोगे, ऑन ट्रीटिंग दिस विद अल्कोहलिक KOH. अब आपको मैंने बताया था कि अल्कोहलिक KOH बेटा इट कॉजेज एलिमिनेशन. बट अगर अल्कोहलिक KOH की जगह पर एक्वस KOH होता, एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवाता. ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे अल्कोहलिक यूज कर रही हूँ तो एलिमिनेशन होगा. अब एलिमिनेशन भी क्या होता है, एलिमिनेशन में मेरे पास ब्रोमीन अटैच्ड है. जिस कार्बन एटम के साथ ब्रोमीन अटैच होता है उस कार्बन एटम को मैं बोलती हूँ अल्फा कार्बन, और उसके एडजेसेंट कार्बन एटम को मैं बोलती हूँ बीटा कार्बन. बीटा कार्बन एटम के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है, यानी कि अगर किसी मॉलिक्यूल में बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तभी एलिमिनेशन होगा, अदरवाइज एलिमिनेशन ही नहीं हो सकता. ठीक है, ये एक कंडीशन थी जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था. तो यहाँ पर बेस है, KOH इज अ बेस, राइट. सो अगर KOH इज अ बेस तो ये क्या करेगा, एसिड को निकालेगा बाहर, एसिड को निकाल के बाहर फेंक देगा. ओके, चलो फेंक देते हैं. यहाँ से ब्रोमीन निकालेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे. जब दोनों निकल जाएंगे तो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा. सिंपल, वेरी इजी. ठीक है, अनदर रिएक्टेंट ले लेते हैं यहाँ पे. सो मेरे पास अनदर रिएक्टेंट है ये वाला. अब जिस कार्बन एटम के साथ क्लोरीन लगा है वो हो जाएगा अल्फा कार्बन, उसके एडजेसेंट कार्बन एटम हो जाएगा बीटा. सो दिस इज बीटा कार्बन, एंड ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है, राइट. ठीक है, और मैंने अगेन ये रिएक्शन कर दी इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH. अगेन मैंने अल्कोहलिक KOH ले लिया. अल्कोहलिक KOH प्रोसेस एलिमिनेशन क्या निकालेगा, HCl निकालेगा क्योंकि क्लोरीन है, और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को निकालेगा. अब पॉइंट ये है कि कौन से बीटा कार्बन से मेरे पास हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से या यहाँ से. अब ये दोनों का इक्वलेंट है, चाहे यहाँ से निकले चाहे यहाँ से निकले फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ से निकलेगा या यहाँ से निकलेगा फर्क पड़ेगा. ठीक है, लेट्स सी. अगर यहाँ से मैंने बीटा हाइड्रोजन निकाला तो मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट है. अगर मैंने बीटा हाइड्रोजन यहाँ से निकाला, बट अगर मैंने बीटा हाइड्रोजन इन दोनों में से किसी कार्बन से निकाला तो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा ये वाला. अब आप सबको मैंने बताया है कि एलिमिनेशन प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं. वन इज कॉल्ड एज द सेटजेफ प्रोडक्ट, अनदर इज कॉल्ड एज द हॉफमैन प्रोडक्ट, राइट. ये सब बता दिया. सेटजेफ प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जिसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता है, और आई कैन से मोर एल्काइलेटेड एल्कीन बनता है. मोर एल्काइलेटेड एल्कीन इनमें से कौन सा है, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन का मतलब कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के साथ सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं. कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स. तो इस कार्बन के साथ भी दो मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, इस कार्बन एटम के साथ भी दो मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, करेक्ट. बट यहाँ पर जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, एक ये है, इसके साथ दो कार्बन एटम्स जुड़े हैं डेफिनेटली, लेकिन इसके साथ कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है, कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है. तो हम सेटजेफ प्रोडक्ट किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे. तो दिस इज माय सेटजेफ प्रोडक्ट. एंड ऑल्सो जो सेटजेफ प्रोडक्ट होता है दैट इज द मेजर प्रोडक्ट, बिकॉज मोर एल्काइलेटेड प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, और जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी डेफिनेटली मेजर अमाउंट में बनेगी. तो दिस इज माय मेजर प्रोडक्ट. और दूसरे वाला है मेरा हॉफमैन प्रोडक्ट. कौन सा, हॉफमैन प्रोडक्ट, और ये बनेगा मेरे पास माइनर. अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास कि हॉफमैन प्रोडक्ट हमेशा ही माइनर अमाउंट में बनेगा. मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई थी जिन कंडीशंस में हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर अमाउंट में बनेगा, राइट. सो गो थ्रू E1CP मैकेनिज्म इन द प्रीवियस वीडियोस, तो वहां से आपको पता चलेगा कि हॉफमैन प्रोडक्ट किन कंडीशंस में मेजर अमाउंट में बनता है. ठीक है, चलो अनदर मॉलिक्यूल मैं अगर यहाँ पे लूँ आपके सामने तो मेरे पास है ये. ठीक है, और आई कैन टेक यहाँ से इसको हटा.
मुझे बताओ कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में अल्कोहलिक KOH को जब मैं अल्कोहलिक KOH के साथ जब मैं इसको ट्रीट करूंगी तो मेरा क्या प्रोडक्ट बनेगा? जल्दी से थिंक अबाउट इट एंड टेल मी कि व्हाट इज गोइंग टू बी दी प्रोडक्ट फॉर्म। फटाफट सोचो, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट सोच लिया? ठीक है, अब देखते हैं। ब्रोमीन है, राइट, ये है अल्फा कार्बन, बिल्कुल। अल्फा कार्बन के साथ वाला कार्बन है मेरा बीटा कार्बन, डेफिनेटली ये हो गया बीटा कार्बन। बीटा कार्बन के साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं 3 मिथाइल ग्रुप्स, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप्स लगा दिए। एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड्स बना सकता है, जिसमें से 3 उसने मिथाइल ग्रुप्स लगा दिए और एक के साथ CH2Br लगा, यानी कि इस बीटा कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। और अगर कोई हाइड्रोजन नहीं है, यही बोला था कि बीटा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है, अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी। तो सिंपल, नो रिएक्शन, नो एलिमिनेशन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन दिस केस। व्हाई? रीजन क्या है? बिकॉज नो बीटा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन दिस केस। सिंपल, ठीक है, क्लियर? चलो अगला देखते हैं। अगेन मुझे यहाँ पे इसको ट्रीट करना है विद माय अल्कोहलिक KOH, तो उसको हम ऐसे तैसे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट मेरा प्रोडक्ट रिएक्टेंट क्या है? अगेन अब इसकी अगर अल्कोहलिक KOH के साथ मैंने रिएक्शन कर दी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? थिंक अबाउट इट फास्ट। अल्कोहलिक KOH के साथ मैंने इसकी रिएक्शन करनी है तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट बन सकता है? सोच लिया? देखो क्या, दिस इज दी अल्फा कार्बन, राइट। बीटा कार्बन कौन कौन से हैं? एक बीटा कार्बन है ये वाला, दूसरा बीटा कार्बन ये वाला, तीसरा बीटा कार्बन भी है विच इज दिस वन, राइट। तो यहाँ से भी मेरे पास 2 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, वन इज दी सेट्जेफ प्रोडक्ट, अनदर इज दी हॉफमैन प्रोडक्ट। बना दो दोनों प्रोडक्ट। कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे? नंबर 1 प्रोडक्ट जो बनेगा मेरे पास, दैट इज जब ये वाले इस वाले बीटा कार्बन से दिस वन, इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। तो मेरे पास दिस इज गोइंग टू बी दी प्रोडक्ट, ठीक है। एक प्रोडक्ट हो गया ये वाला। दूसरा प्रोडक्ट हो जाएगा जब टर्मिनल बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, विच इज गोइंग टू बी दी दिस प्रोडक्ट, ठीक है। यहां पर देखो ध्यान से, ये जो एल्कीन है मोर एल्काइलेटेड है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है। हाइपर कॉन्जुगेशन, अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन के पन्ने पलटाएंगे GOC में जाके तो हमें पता चलेगा कि दिस फॉर्म्स मोर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, हेंस दिस इज मोर स्टेबल एंड दिस इज लेसर स्टेबल। तो दिस इज योर सेट्जेफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन मेजर अमाउंट एंड दिस इज योर हॉफमैन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन माइनर अमाउंट। हॉफमैन प्रोडक्ट and this is your सेट्जेफ। ठीक, डन। कोई डाउट, दिक्कत, तकलीफ, परेशानी? नो? चलो अनदर नाउ यहीं पर ही अल्कोहलिक KOH तो हमने लेना ही है ना, तो वो हम एज इट इज ही रहने देते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट यूज करते हैं। क्यों भाई, मतलब ना अल्कोहलिक KOH लिखने में इतना अपना टाइम बर्बाद करना, नैनो सेकेंड से सही, ठीक है। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल दैट वी हैव हियर इज दिस, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो ये ऑलरेडी एल्कीन है, तो कैसे एलिमिनेशन होगी? ठीक है, सोचना वाजिब है, सोच सकते हो, क्योंकि थोड़ी देर के लिए बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन हमें देखना क्या है यहाँ पे? हमें तो सिर्फ इतना देखना है बेटा कि यहाँ पर एलिमिनेशन के लिए सिर्फ बीटा हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है ना। तो बीटा हाइड्रोजन तो है, दिस इज योर अल्फा कार्बन, और ये बीटा कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन ग्रुप्स लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। अगर बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो एलिमिनेशन तो होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। बट यहाँ पर दिस कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये वाला जो कार्बन एटम है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसके जो बॉन्ड है ना बेटा वो स्ट्रॉन्ग है, ये हाइड्रोजन को बहुत स्ट्रांगली पकड़ के बैठे हैं। तो यहाँ से अगर मुझे हाइड्रोजन को निकालना है तो मेरे KOH से काम नहीं चलेगा, मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस देना पड़ेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसके साथ यस डेफिनेटली कोई रिएक्शन नहीं होगी, इसके साथ डेफिनेटली कोई रिएक्शन नहीं होगी। हमें अगर यहाँ से एलिमिनेशन करवानी है
तो मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा एंड दैट इज माई NaNH2. NaNH2 इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. इस स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में हमारी एलिमिनेशन हो सकती है एंड नाउ मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? एल्काइन. ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस है कि एल्कीन की भी एलिमिनेशन करवा के उसको एल्काइन में कन्वर्ट कर सकता है बहुत इजी. ठीक है, इजी. चले आगे. बस इतना याद रखना है दैट वी नीड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. दैट्स इट. चलो अनदर रिएक्शन. ऐसे ही एक एग्जांपल तुमको और देती हूँ. इसका प्रोडक्ट तुम लोग मुझे बताओ. पॉज करके वीडियो को पहले आंसर देखना, फिर मेरा आंसर देखना. ओके. तो यहाँ पे है क्लोरीन. अगेन अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में व्हाट इज गोइंग टू बी दी प्रोडक्ट? अगेन बनेंगे तो हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं. एक होगा मेरा सेट प्रोडक्ट, अनदर होगा हॉफमैन प्रोडक्ट. कौन से दो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं? जल्दी से बताओ. 1 2 3 फटाफट जल्दी. पॉज द वीडियो फिर बताती हूँ. चलो अब देखो, यहाँ पर क्लोरीन जो अटैच है जिस कार्बन पर, वो कार्बन कौन सा हो जाएगा? अल्फा. अल्फा कार्बन. ठीक है. उसके साथ वाला कार्बन इज योर बीटा कार्बन. यस. तो यहाँ पर आ जाएगा बीटा. ये भी बीटा, ये भी बीटा और ये भी बीटा. तीन बीटा कार्बन. ठीक है. अब प्रोडक्ट कौन कौन से बन सकते हैं? फर्स्ट प्रोडक्ट जो बन सकता है मेरे पास दैट इज ठीक है, जो मैंने इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाला. ठीक है. सेकेंड प्रोडक्ट जो मेरे पास बन सकता है दैट इज योर क्लोरीन. यहां से गया और इस कार्बन से मैंने, इस बीटा कार्बन से मैंने हाइड्रोजन रिमूव किया. सिमिलरली अगर मैं इस बीटा कार्बन से भी हाइड्रोजन रिमूव करती तो एक तरह से सेम प्रोडक्ट बनता. कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहती, तो उसको मैं बार बार नहीं लिखने वाली. तो यहाँ पे मेरे पास दो तरह के प्रोडक्ट बन गए. वन इज दिस, अनदर इज दिस. अब इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? वो जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, ज्यादा एल्काइलेटेड होगा, यानी कि जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे. अब ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हम कैसे देखते हैं? मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, है ना. वो आपको खुद देखना है. जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, उतना ज्यादा स्टेबल एल्कीन. ठीक है. तो यहाँ पर मेरा सेटजेफ प्रोडक्ट होगा ये वाला, यानी कि दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड इन मेजर अमाउंट and this is going to be formed in minor. पंडा क्लियर? चल ठीक है ना. ये माइनर में क्यों? क्योंकि यहाँ पर एल्काइलेशन कम थी, यहाँ पर एल्काइलेशन ज्यादा थी एल्कीन्स की. ओके. चल अगला देखते हैं बेटा. अगले में मेरे पास क्या है? अगेन अल्कोहलिक KOH को एलिमिनेशन कर रहे हैं भाई, है ना. तो अल्कोहलिक KOH तो वहीं का वहीं रखते हैं. और क्या करेंगे? हमारा रिएक्टेंट चेंज करते हैं, क्योंकि हमको प्रैक्टिस करते हैं. सो हियर यू हैव दिस. सो ये सारे CH3, ये भी CH3, ये भी CH3, यहाँ पर CH. ओके. इसको थोड़ा सा ठीक कर लो. अब मुझे बताओ कि अल्कोहलिक KOH है. ठीक है. अल्कोहलिक KOH है तो यहाँ पर जब एलिमिनेशन की जाएगी तो व्हाट इज गोइंग टू बी दी प्रोडक्ट? अच्छा रुको, ये हमारे पास अल्कोहलिक KOH ना लेके हम यहाँ पे एसिड ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने एसिड की प्रेजेंस में एलिमिनेशन करवा दिया. ये H+ जाएगा OH के पास और यहाँ से वाटर रिमूव होगा. ठीक है. तो अब यहाँ पे व्हाट इज गोइंग टू बी दी एलिमिनेटेड एल्कीन फॉर्म? व्हाट इज गोइंग टू बी दी प्रोडक्ट फॉर्म? सोचो, ध्यान से सोचना, इत्मीनान से सोचो. H+ जाएगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर्स पे जाके अटैक करेगा और यहाँ से मेरे पास वाटर रिमूव हो जाएगा. बनेगा क्या पीछे? पॉजिटिव चार्ज बचेगा, कार्बोकैटायन, है ना. अब मुझे यहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन चाहिए होगा, मुझे यहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन चाहिए होगा. राइट. मुझे स्टेबल कार्बोकैटायन देखो. तो पहले प्रोडक्ट बता देती हूँ तुम्हें कि कौन सा बनेगा, फिर बाद में घुमाकर पूरा प्रोडक्ट बनेगा. ठीक है. प्रोडक्ट बनेगा आपका ये वाला. रादर आई वुड से कि वीडियो को पॉज करके बेटा
ये वाला प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगा उसको पहले बना कर दो, ठीक है। उसके बाद ऑफ कोर्स मैं तो एक्सप्लेन करी क्या हुआ यहाँ पे कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, उसके पास H+ आ जाएगा भाई, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या बना देगा, OH2 पॉजिटिव, ठीक है। अब ये OH2 पॉजिटिव इज अ गुड लीविंग ग्रुप, तो यहाँ से मेरे पास वाटर रिमूव हो जाएगा, वाटर यहाँ से निकल जाएगा। अगर यहाँ से वाटर निकल गया बेटा, तो वाटर निकल के मेरे पास क्या बनेगा, अब यहाँ पे ना मैं मिथाइल बार बार नहीं लिख रही हूँ, तो ऑफकोर्स ये अंडरस्टूड है कि कार्बन की वैलेंसी फुलफिल्ड है बाय हाइड्रोजन, तो यहाँ पर आ जाएगा ये, दिस इज दी कार्बोकैटायन फॉर्म। और एक ऐसा कार्बोकैटायन है, दिस इज योर सेकेंडरी कार्बोकैटायन, है ना। आपको पता है कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होता है कौन सा, टर्शियरी कार्बोकैटायन, है ना। तो टर्शियरी कार्बोकैटायन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इस वाले कार्बन आटम को, इस वाले मिथाइल ग्रुप को घुमा के इस वाले कार्बन पर शिफ्ट कर दो, इसको बोलते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट। यहाँ से इसको उठा के अगर यहाँ ले जाया जाए, दिस इज कॉल्ड एज योर 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ठीक है। अगर मैंने ये मिथाइल शिफ्ट कर दी तो मेरे पास क्या बनेगा, अब मेरे पास यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये था मेरा कार्बन, अल्फा कार्बन, इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा था, इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा था, ये यहाँ से चला जाएगा बाहर एज H+, क्योंकि ये वाला H+ यहाँ पे यूटिलाइज हो गया। जो रिएजेंट या एक तरह से एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन होती है, तो कैटलिस्ट हम क्या बोलते हैं, हमारी रिएक्शन में रीजनरेट कर जाता है, तो H+ वाज द कैटलिस्ट, पहले वो रिएक्शन में यूज हुआ, फिर बाद में यही H+ यहाँ से निकल के बाहर चला जाएगा और मेरा कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड, ठीक है। तो इसकी जगह पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनाएंगे एंड मेरा ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। यही किया था। तो दिस इज मेनली माई रीअरेंजमेंट टू फॉर्म दी स्टेबल कार्बोकैटायन। ये था सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये बन गया मेरा टर्शियरी कार्बोकैटायन विच इज मोर स्टेबल। इस बात का ध्यान रखना कि हम रीअरेंजमेंट बच्चा तभी करते हैं अगर मेरा कार्बोकैटायन आफ्टर रीअरेंजमेंट जो बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल है। अगर बाद में जो रीअरेंजमेंट के बाद जो कार्बोकैटायन बन रहा है अगर वो ज्यादा स्टेबल नहीं है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगी, ठीक है। सो दिस इज मेनली योर रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट रिएक्शन के थ्रू एलिमिनेशन हुआ। रीअरेंजमेंट क्यों हुई, क्योंकि हमने स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना, ठीक है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लेना है तो फटाफट से इसको नोट करके वीडियो को पॉज करके करो, फिर हम आगे चलते हैं जल्दी, ठीक है। चलो अच्छा, अब हम और भी एलिमिनेशन रिएक्शंस देखेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शंस में कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं। एक तो हमारे पास ये हो गया कि हमें बीटा हाइड्रोजन होना जरूरी है, बीटा हाइड्रोजन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट। अब बीटा हाइड्रोजन के साथ साथ एक और चीज का होना बेटा जरूरी है, एंड दैट इज एलिमिनेशन। किसके थ्रू होती है एलिमिनेशन? होती है हमारे पास एंटी पेरिप्लेनर तरीके से, यानी कि जो दो ग्रुप्स जो एलिमिनेट होना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, वो एंटी पोजीशन पे होने चाहिए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, है ना। अगर एंटी पोजीशन पर नहीं है तो एलिमिनेशन नहीं होगी, ठीक है। लेट्स सी हाउ। सो मेरे पास है यहाँ पर, लेट्स से दिस इज दी साइक्लोहेक्सेन रिंग, यहाँ पर जुड़ा है क्लोरीन, ठीक है। यहाँ पर लगा क्लोरीन, क्लोरीन के साथ यहाँ पर मैंने लगा दिया मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर भी लग गया, ठीक है। नाउ इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन होगी, है ना। एल्कोहलिक KOH कॉजेज एलिमिनेशन। तो मुझे फटाफट से बताओ बेटा कि यहाँ पर व्हाट इज गोइंग टू बी दी एलिमिनेशन प्रोडक्ट, कहाँ पर मैं डबल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली पहले वीडियो को पॉज करना, थिंक अबाउट इट, ठीक है, फिर आंसर करना।
अब सुनो, क्लोरीन है, इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन को मैं बोलूंगी अल्फा कार्बन, ठीक है। इसके साथ वाले दो कार्बन है, एक है ये, दूसरा है डन, बढ़िया। अब क्लोरीन के साथ वाला हाइड्रोजन मुझे बाहर रखा है, यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ लगा है, हाइड्रोजन लगा है बैक ऑफ द प्लेन। यहाँ पर भी हाइड्रोजन कहाँ लगा है, बैक ऑफ द प्लेन। मैंने क्या बोला कि जो दो ग्रुप्स निकल रहे हैं दे शुड बी एंटी पेरी प्लेनर टू ईच अदर, एक ही प्लेन में और एंटी पोजीशन में। यानी कि अगर हाइड्रोजन पीछे है तो क्लोरीन बाहर होना चाहिए था। ये डैश और वेज बॉन्ड समझते हो ना, डैश होता है बिहाइंड द प्लेन, वेज मतलब अबव, आपकी तरफ, वेज इज अबव द प्लेन, डैश इज बिहाइंड द प्लेन, ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे एलिमिनेशन प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोचो एंड गिव मी द आंसर फास्ट, सोचो सोचो सोचो, यस, आराम से इत्मीनान से सोचो, फिर मुझे आंसर दो कि मैं क्या प्रोडक्ट यहाँ पे बना सकती हूँ। ये भी पीछे है, हाइड्रोजन भी दोनों पीछे है, तो एंटी पोजीशन तो कोई नहीं, सिंपल आंसर बेटा, नो एलिमिनेशन, नो एलिमिनेशन विल अकर, क्योंकि एंटी पोजीशंस नहीं थी। अगर एंटी पोजीशंस होती तो मैं यहाँ पर काम कर सकती थी अपना, ठीक है। चलो एक और देखते हैं, ऐसा ही एक और एग्जाम्पल तुम लोगों को देती हूँ। ओके, सो मेरे पास है यहाँ पर क्लोरीन, ठीक है, और यहाँ पर है मिथाइल, ठीक। अब मुझे बताओ अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में व्हाट इज गोइंग टू बी दी प्रोडक्ट फॉर्म। बिहाइंड द प्लेन क्लोरीन प्रेजेंट है और बिहाइंड द प्लेन ही मिथाइल प्रेजेंट। सोचो, टेक योर टाइम एंड देन टेल मी बेटा कि यहाँ पर व्हाट इज गोइंग टू बी दी प्रोडक्ट फॉर्म, क्या प्रोडक्ट बनेगा। सोचा सोचा, चलो आगे। ये वाला क्लोरीन जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है उसको मैं बोलूंगी अल्फा कार्बन, इसके साथ वाला कार्बन ये हो जाएगा बीटा कार्बन, राइट। ये वाला कार्बन भी क्या है, बीटा कार्बन, करेक्ट है। ये भी क्या है मेरे पास, बीटा कार्बन। अब यहां से क्लोरीन निकलेगा, साथ वाले कार्बन से, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, कौन से बीटा। चलो तुम लोगों को ऑप्शन देती हूँ, बीटा 1, दिस इज योर बीटा 1 एंड दिस इज योर बीटा 2। कौन से कार्बन एटम से हाइड्रोजन निकलेगा बाहर, कौन से कार्बन एटम से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, बताओ। दो प्रोडक्ट बन सकते थे, एक होगा सेल्फ प्रोडक्ट मेजर अमाउंट में बनेगा, दूसरा होगा माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। सो यहाँ पर अगर बीटा 1 से निकलेगा तो ये बन जाएगा मेरे पास, ये मिथाइल एक बार ऐसी लगा दी, ठीक है। अगर बीटा 2 से निकलेगा तो ये बन जाएगा, तो क्या कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ऑब्वियसली ये वाला बनेगा यार, सीधी बात। मेजर अमाउंट में दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म, और ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, सिंपल प्लस। दिस इज योर सेल्फ प्रोडक्ट, दिस इज योर हॉफमैन, ठीक है, सिंपल। अच्छा एक और ऐसा ही एग्जाम्पल तुम्हें शायद जो तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दे, ब्रेन स्टॉर्मिंग थोड़ी सी करा दे तुम्हारी। लेट्स सी क्या कर रही हूं मैं यहाँ पे। यहाँ पर आया क्लोरीन, ठीक है, यहाँ पर आया मिथाइल। अब बताओ व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट। दिस इज योर अल्फा कार्बन, दिस इज योर बीटा कार्बन एंड दिस इज ऑल्सो योर बीटा कार्बन, राइट। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, अगेन आप बोलोगे कि मैम दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, वन इज सेल्फ अनदर इज हॉफमैन, तो ऐसे ही दो प्रोडक्ट बनेंगे और मेरा ये वाला आंसर आ जाएगा सेल्फ, है ना, सेम ही तो है। नहीं बेटा सेम नहीं है, ध्यान से देखो, ध्यान से, फुल फोकस के साथ, फुल फोकस ओवर हियर। ये वाला जो मिथाइल है अबव द प्लेन है, क्लोरीन बिहाइंड द प्लेन है, पीछे यहाँ पर है क्लोरीन, ठीक है।
अगर क्लोरीन पीछे है तो हाइड्रोजन बाहर वाली प्लेन में होना चाहिए ना, जो मुझे बीटा कार्बन से निकालना है। हाइड्रोजन बाहर वाले प्लेन में नहीं है, बाहर वाले प्लेन में मिथाइल ग्रुप है। अगर बाहर वाले ग्रुप प्लेन में मिथाइल ग्रुप है तो यहाँ पर इस बीटा कार्बन से तो एलिमिनेशन होगी ही नहीं, क्योंकि मुझे मेरे पास एंटी पेरीप्लेनर ज्योमेट्री होनी चाहिए फॉर एलिमिनेशन। सो यहाँ से इस वाले बीटा से तो एलिमिनेशन होगी ही नहीं, और मेरे पास एक इकलौता प्रोडक्ट बनेगा मेरा, एंड दैट इज गोइंग टू बी दिस। यही मेजर, यही माइनर, लाइक दिस इज द ओनली प्रोडक्ट दैट इज गोइंग टू बी फॉर्म 100%। ठीक है, कोई माइनर प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा इन दिस केस, कोई सेटअप नहीं, कोई हॉफमैन नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास दो हाइड्रोजन है, एक अबव द प्लेन होगा, एक बिहाइंड द प्लेन होगा। तो अबव द प्लेन वाला हाइड्रोजन में रिमूव करवा के यहाँ डबल बॉन्ड लगा सकती हूँ। लेकिन इस वाले कार्बन पर, जो ये वाला बीटा कार्बन है ना बेटा, यहाँ पर अबव द प्लेन में मिथाइल है, बट अगर अबव द प्लेन में हाइड्रोजन होता तो मेरा ऐसा प्रोडक्ट बन पाता, अभी नहीं बन सकता। ठीक है, डन हुआ? सबको क्लियर? चले आगे। चलो अनदर रिएक्शन, चलो कर लिया होगा तुम लोगों ने। ठीक है, अनदर रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स सी। आप अब थोड़ा सा ना याद कर लो हमारे E1CP मैकेनिज्म। E1CP मैकेनिज्म में हम कौन सा प्रोडक्ट बनाते थे, व्हाट वर दी कंडीशंस उस प्रोडक्ट को मेजर बनाने के लिए, क्या क्या होता था, एवरीथिंग वो करने वाले। ठीक है, तो मेरे पास है दिस इज माई रिएक्टेंट ओवर हियर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर ऑफ कोर्स अगेन मैं बेस लूंगी, बट इन दिस केस मैं जो बेस लूंगी ना बेटा, बेस मैं लूंगी बल्कि बेस, बहुत बड़ा भारी भरकम बेस लूंगी। तो मैंने यहाँ पे बेस ले लिया, ठीक है, पोटेशियम ब्यूटॉक्साइड। पोटेशियम ब्यूटॉक्साइड इज अ बल्की बेस। ओके, अगेन बल्की बेस है, एलिमिनेशन करवाएगा डेफिनेटली, है ना, एलिमिनेशन करवाएगा। बेस है, यहाँ से HCl निकालेगा, बेस है तो एसिड निकालेगा, HCl निकल के बाहर कहाँ से निकलेगा एसिड। ये अल्फा कार्बन, दिस इज द बीटा कार्बन एंड दिस इज ऑल्सो द बीटा कार्बन, राइट। अब यहाँ पे भी दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। आप बोलोगे कि अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो सेट्सेफ प्रोडक्ट, अगर यहाँ से निकलेगा तो हॉफमैन प्रोडक्ट, सेट्सेफ प्रोडक्ट, मेजर अमाउंट। नहीं बेटा, गलत गलत। मैंने तुमको बताया था 3 कंडीशंस E1CP के अंदर, 3 कंडीशंस जिन केसेस में E1CP मैकेनिज्म फॉलो होगा। मोर ओवर वो 3 कंडीशंस जिसमें मेरा हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर अमाउंट में बनेगा, है ना। पहली कंडीशन क्या थी? लिविंग ग्रुप पुअर है, वीक लिविंग ग्रुप। दूसरी कंडीशन बल्की लिविंग ग्रुप। तीसरी कंडीशन बल्की बेस। तो यहाँ पे तीसरी कंडीशन आ जाएगी बल्की बेस वाली। बल्की बेस है तो इस बेस को हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करना है, H+ को एक्सट्रैक्ट करना है। अब क्योंकि ये खुद ही बहुत भारी भरकम है, खुद ही ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा भारी भरकम होने की वजह से ये कॉर्नर वाले हाइड्रोजन से, कॉर्नर वाले कार्बन से हाइड्रोजन लेके निकल लेगा। उसको क्या, उसको तो हाइड्रोजन से मतलब है, चाहे कॉर्नर से आए चाहे यहाँ से आए। तो वो बड़ा है तो वो कहेगा कि मैं कहाँ भीड़ में घुसूंगा, वो भीड़ में नहीं घुसेगा, वो सीधा सीधा यहाँ से निकल के हाइड्रोजन निकाल लेगा और मेरे पास कौन सा बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा ये वाला। एंड दिस इन दिस केस yes it is a Hoffman product, true, yes this is a Hoffman product, but in this case this Hoffman product is going to be present in major amount, undoubtedly this is going to be present in major amount। ठीक है, डन। चले आगे, पक्का से चले। बट अच्छा, अगर इसी रिएक्शन को मैं अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में करती, अगर इसी रिएक्शन को मैं अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में करती तो मेरा मेजर प्रोडक्ट यस डेफिनेटली सेटजेफ प्रोडक्ट होता, क्योंकि उसके सेटजेफ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग मोर एल्काइलेटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। सो यहाँ पे सेटजेफ प्रोडक्ट हो जाता मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? चलो, सो विथ दिस ये कुछ रिएक्शंस थी, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जिसके थ्रू एलिमिनेशन में तुम लोगों को क्लियर करवाना चाहती थी
इसके बाद और भी जितने भी क्वेश्चंस तुम लोगों को मिले एलिमिनेशन रिएक्शंस के, प्रैक्टिस करने के लिए, गो थ्रू इट, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस इनफैक्ट एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। मैं और भी ज्यादा प्रैक्टिस सेशंस लेकर आऊंगी, इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस हम करेंगे इसी तरीके से। सो फॉर नाउ, सायोनारा, अलविदा, सी यू इन अनदर सेशन ऑफ प्रैक्टिस, जिसमें हम अगेन कोडिंग, प्रॉपर नीड बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच।